हेलो फ्रेंड्स, आज हम महाभारत के बारे में और जानेंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे यहाँ पर हु वाज द गुरु ऑफ बार्बरी। पहले मैं बताता हूँ बार्बरिक कौन होता है। बार्बरिक घटोत्कच का बेटा होता है। अब घटोत्कच कौन होता है? जो भीम का बेटा होता है। भीम ने एक राक्षसी से विवाह करा होता है, उसका नाम होता है हिडम्बिना, क्योंकि वह एक जंगल में अपने चारों भाई और माता कुंती के साथ बचकर रह रहे होते हैं वारणावत से। तो वह विवाह करते हैं, तो उन जो भीम के पौत्र होते हैं वो बार्बरिक होते हैं। बार्बरिक महाभारत के कहानी में बहुत मेन कैरेक्टर होते हैं। इनके कारण भी महाभारत का रुख बदल सकता है। तो गुरु जो होते हैं बार्बरिक के, वो कृष्ण जी होते हैं। कृष्ण जी उनसे एक गुरु दक्षिणा भी मांगते हैं कि वह अपना सिर काट के दे दे, क्योंकि अगर वह युद्ध में भाग लेंगे तो दोनों तरफ का हिस्सा, जो कौरव होता है पांडव होते हैं, दोनों ही हार जाएंगे। क्योंकि बार्बरिक के पास ऐसे तीर होते हैं जो बाद में एक ऋषि गुरु के पास जाकर सीखते हैं, जो उन्हें देवी काली उन्हें अस्त्र देती है। तो 3 अस्त्र के कारण वो सब कुछ हार जाते। इसमें एक और बात होती, पूछते हैं तीनों तीर का प्रयोग कीजिए, तो वो एक पेड़ होता है जिसके सारे पत्ते तोड़ने को वो कहते हैं। तो कृष्ण जी यहाँ पर क्या करते हैं, एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख देते हैं और एक तीर जाता है पैर में, जो उस भाग को कमज़ोर कर देता है और पत्ते को। इसके कारण ही कृष्ण जी उनसे उनका सिर काटने को मांगते हैं। तो कृष्ण जी ही गुरु होते हैं, पहले गुरु बार्बरिक के। चलो दूसरा प्रश्न जो होता है, देखते हैं हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन होता है? धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राजा होता है, जो पांडु के बाद बनता है। असली में धृतराष्ट्र बड़ा भाई होता है, उसे ही राजा बनना होता है, परंतु वह अंधा होता है। इसके कारण ही पांडु को राजा बनाया जाता है। परंतु पांडु ने एक ऋषि का वध कर दिया था, जिसके कारण वह राज त्याग देते हैं और उन्हें श्राप भी मिलता है कि वह अगर किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाने की प्रयास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण ही वह राज्य त्याग कर देते हैं और क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाता है। और उनके पहले पुत्र जो होते हैं वो दुर्योधन होते हैं। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया होता है, जिनके 100 पुत्र और एक पुत्री होती है। चलो आगे चलते हैं। Whom did दुर्योधन थ्रोन एज द किंग ऑफ कर्ण। तो पिछली बार मैंने कहा था कि अंगराज कर्ण की कहानी तो बहुत ही लंबी है। हर कैरेक्टर की इसमें कहानी, हर भाग के सबके अपने अपने पहलू हैं। तो अंगराज कर्ण जो होता है वो अंगकर्ण ही बनते हैं। कर्ण दुर्योधन अवसर ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि दुर्योधन चारों भाई को तो पराजित कर सकते हैं, परंतु अर्जुन को पराजित करना उनके लिए असंभव है। तो वो एक ऐसा धनुर्धर ढूंढ रहे होते हैं जो अर्जुन के बराबर हो। तो अंगराज कर्ण अर्जुन के बराबर होते हैं, परंतु कोई कोई कहानियों के हिसाब से दुर्योधन और अर्जुन की मित्रता बहुत बड़ी होती है। और अंगराज कर्ण पहले क्रीड़ांगन में आते हैं, जिसमें गुरुद्रोण चुनौती देते हैं पूरे विश्व को कि अगर कोई है अर्जुन को हराने वाला तो सामने आए। तो अंगराज कर्ण तभी आते हैं, बस सब लोग अंगराज कर्ण का सम्मान के जगह अपमान करते हैं, उन्हें सूतपुत्र कहलाते हैं। तो वो कहते हैं कि सामर्थ्य जात पात से नहीं, शरीर से आता है, सामर्थ्य धैर्य अंदर से आता है। तो अंगराज कर्ण इसका उत्तर है। चलो आगे चलते हैं। हु वाज द कर्ण चैरेटर इन द वॉर। वो होते हैं शैल्य। पहले अंगराज कर्ण युद्ध में भाग ही नहीं ले पाते 10 दिनों के लिए। क्यों? जो पहले
युद्ध के सेनापति होते हैं वो पितामह भीष्म होते हैं। पितामह भीष्म अंगराज कर्ण को युद्ध से इसलिए दूर रखते हैं कि कुंती उनसे सहायता मांगने आती है, क्योंकि कुंती के पुत्र होते हैं अंगराज कर्ण और अर्जुन से उनका वध होने वाला होता है। तो इसीलिए वो उन्हें 10 दिन के लिए जब तक युद्ध में होते हैं वो कहते हैं कि अंगराज कर्ण युद्ध में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक सूतपुत्र है और सूतपुत्र मेरी सेना में युद्ध नहीं कर सकते। सैनिक, परंतु कृष्ण जी बहुत अच्छे सारथी होते हैं, जिसके कारण अर्जुन हमेशा बच जाते हैं। इसलिए अंगराज कर्ण शल्य से सहायता मांगते हैं, परंतु ये जो भाषा होता है अंगराज के लिए भारी पड़ जाता है, क्योंकि शल्य उनके सारथी की तरह नहीं, उन्हें हमेशा प्रकोप करते हैं। प्रकोप मतलब उनकी इंसल्ट करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं और उनका आत्मसम्मान नीचे करते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस उनका गिरा देते हैं, जिसके कारण अंगराज कर्ण युद्ध में सही से युद्ध में भाग कार्य कर नहीं पाते। परंतु तब भी अर्जुन ने अंगराज कर्ण को छल से मारा होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसका आंसर है शल्य। चलो आगे चलते हैं। What was the only name of the sister of कौरवों? तो कौरवों के एक ही बेटी जो एक ही बहन होती है उनका नाम क्या होता है? इसका आंसर है दुशैला। चलो आगे चलते हैं। Who killed जरासंध? जरासंध को कौन मारते हैं? जरासंध को भीम मारते हैं। और भीम कैसे मारते हैं जरासंध को? कृष्ण जी की सहायता लेके। चलो मैं जरासंध के बारे में बताता हूँ। जरासंध 2 रानी के गर्भ से जन्म लेते हैं आधे आधे, और वो लोग सोचते हैं और राजा सोचते हैं कि वो सिर्फ एक खाल है, मतलब एक शरीर का भाग जिसे सेल कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है, उन्हें फिर फेंक दिया जाता है। फिर एक राक्षसी जिसका जरासनी नाम होता है वो दोनों शरीर को जोड़कर उसका जन्म करती है। तो उसका जो अपनी बेटी कंस के साथ विवाह करने के लिए देता है, जिसके कारण, और कृष्ण जी ने कंस का वध किया होता है, जिसके कारण जरासंध को कृष्ण जी से बैर होता है और वो 8 बार कृष्ण जी पर आक्रमण करते हैं। बस कृष्ण जी भाग जाते हैं, जिसके कारण कृष्ण जी का नाम रणछोड़ भी पड़ता है। तो कृष्ण अब जरासंध को मारते कब है? मारते तब है जब भीम, अर्जुन, ये 5 पांडव अपनी नगर इंद्रप्रस्थ का निर्माण करते हैं और उसके बाद 100 राजाओं को भी बचाते हैं, क्योंकि जरासंध 100 राजाओं की बलि देने जा रहा होता है। तो इसका आंसर है भीम। और इसमें एक और ट्विस्ट और मैं बताता हूँ। भी जरासंध को मारना आसान नहीं था, तो उन्हें चीर कर ही मारा जा सकता है। चीर का मतलब काट कर, 2 भाग कर शरीर के नाक से लेके एनस तक, तो भाग करके ही उन्हें मारा जा सकता है। परंतु भीम बार बार वही कर रहे थे, बस उनका शरीर जुड़ जा रहा था। तो कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि दोनों भाग को अलग अलग तरफ फेंकिए, जिसके कारण वह जुड़ ना पाए। तो इसका आंसर है भीम। चलो अब आगे चलते हैं। विच वन ऑफ दीज वेल नोन एज अ कैरेक्टर ऑफ धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र का सारथी कौन होता है? धृतराष्ट्र का सारथी होता है संजय। इसमें अब मैं संजय के बारे में थोड़ा बताता हूँ। संजय जो सारथी होता है उन्हें दिव्य दृष्टि मिली होती है। किससे? वेद व्यास जी से, जिसके कारण जो युद्ध में सब कुछ हो रहा होता है वह धृतराष्ट्र एक चीज़ और करते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद वह भीम को अपने गले मिलाकर उनका निचोड़कर मृत्यु करना चाहते हैं, परंतु वह हो नहीं पाता। क्यों?
और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह दुशासन का वध, जो भीम है, दुशासन का वध बहुत बुरी तरह से करता है। और वह दुशासन का वध ऐसे क्यों करते हैं, एक इसका ये कारण भी है कि आप सभी को पता होगा कि दुशासन जो द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश करता है, इसके कारण ही वह प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह दुशासन की छठी का लोह पिएंगे और द्रौपदी जो दुशासन की छाती का लोहो मतलब खून से ही अपने बाल धोने के बाद ही वो चौड़ा बनाएगी, मतलब चोटी बांधेगी ना, ऐसे ही खुले बाल रखेगी। तो इसका आंसर जो धृतराष्ट्र के सारथी कौन होते हैं, संजय। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।